नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख 10 राष्ट्रीय प्रतीक को देखेंगे जो कि हर भारतीय को जानना ही चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। शीर्ष में केसरिया रंग जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है जिसमें धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। चलिए दूसरा देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसमें 4 सिंह हैं। 3 तो आपको दिख रहे हैं, चौथा लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि सब एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। पट्टी के मध्य में उपरी हुई नक्काशी में चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। ये जो नीचे आप लोग चक्र देख रहे हैं, इसके दाहिनी ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे मुंडोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान भारत देश ने अपनाया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। 26 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से माना गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। भारत का राष्ट्र गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम गीत को लिया गया है। वो संस्कृत और बांग्ला भाषा में वो उपन्यास है। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। इसमें पीले रंग की पट्टी पाई जाती है बाघ के शरीर पर। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर माना जाता है। यह पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से मोर के पंखों पर विभिन्न रंगों के पंख पाए जाते हैं, उसी प्रकार से देखा जाए तो भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की संस्कृति को पाया जाता है। तो इनके जो पंख हैं मोर के, वो विभिन्न प्रकार के रंग की तरह भारत के संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई थी। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को भी भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत का राष्ट्रीय फल आम फलों का राजा है और हमारा राष्ट्रीय फल भी आम है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम की
बहुत सी वैरायटी भारत में पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की वैरायटी भारत में प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल, भारत देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का फूल एक बहुत गहरा संदेश देता है। जिस तरह यह कीचड़ में खिलकर पानी में तैरता रहता है और कभी नहीं सूखता है, वैसे ही इंसान को लगातार काम करते रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कमल का फूल हमें बहुत गहरा संदेश देता है कि हमें काम करते रहना चाहिए, कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय खेल, भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप लोगों को पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्रिकेट है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्यों है? क्योंकि 1928 से 1956 के बीच भारत को ओलंपिक में 6 बार लगातार गोल्ड पदक मिला था। उस समय भारत ने ओलंपिक में 24 मैच खेले थे और सब में विजय प्राप्त की थी। इसलिए भारत को उस समय हॉकी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और फिर भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी बना। भारत का राष्ट्रीय दिवस, भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। हम इसे भारत का राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत को 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय पर्व के रूप में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को। ये हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। ये हमारे टॉप 10 राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।